एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। एक वीडियो है, वीडियो का टाइटल है इसलिए इंडियन ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं। सो यहाँ पर हो रही है इंडियन की तारीफ़। तो यकीनन ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी 100%। तो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ और देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं अबाउट इंडियन पीपल एंड इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में। सो बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ से। लेट्स स्टार्ट। जब भी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड या स्पेलिंग बी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें भारत से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पूरी दुनिया के बच्चों को आउट परफॉर्म करते हैं कि उनका आईक्यू लेवल दुनिया के बकिया बच्चों के आईक्यू लेवल से ज्यादा होता है। और याद रहे कि भारत के अंदर जो हिंदू फैमिलीज हैं जिनके बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, साइंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो कज़न मैरिजेस के सख्त खिलाफ हैं। वो कज़न मैरिज को इंसेस्ट तस्वुर करते हैं। एक लड़की जिसको राशिद भाई कहते हुए बड़े होती है तो अक्सर शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं जाती तो वो उसके मुंह से राशिद भाई निकल जाता है। कज़न मैरिज, हाँ, कज़न मैरिज, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कज़न्स के दरमियान जब मैरिजेस होती हैं तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो कि नस्ल दर नस्ल आगे चलती जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान में इन दिनों नई बैच छिड़ गई है कि पाकिस्तान में होने वाली कज़न मैरिज बहुत गलत है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने हिंदुओं की होने वाली शादियों की बहुत तारीफ की है और भारतीय बच्चों को सबसे बेस्ट बताया है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी बताया है कि क्यों हिंदू पाकिस्तान में होने वाली कज़न मैरिज से नफरत करते हैं और इसका शादी और होने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, आपने अक्सर ही देखा होगा कि पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज में ही शादियां होती हैं, जो कि बाद में साबित हुआ है कि एक सफल शादी नहीं होती। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने हिंदुओं के मैरिज सिस्टम को कैसे सबसे उत्तम बताया है और पाकिस्तान में होने वाली कज़न मैरिज को सबसे घटिया बताया है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। जब भी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड या स्पेलिंग बी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें भारत से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पूरी दुनिया के बच्चों को आउट परफॉर्म करते हैं। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये बताई जाती है माहिरीन की जानिब से कि उनका आईक्यू लेवल दुनिया के बकिया बच्चों के आईक्यू लेवल से ज्यादा होता है। और याद रहे कि भारत के अंदर जो हिंदू फैमिलीज हैं जिनके बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, साइंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो कज़न मैरिजेस के सख्त खिलाफ हैं। वो कज़न मैरिज को इंसेस्ट तस्वुर करते हैं। इसी तरह चीन में भी कज़न मैरिज के ऊपर पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस और अमेरिका की बेशतर रियासतों में भी कज़न मैरिज के ऊपर पाबंदी है, क्योंकि माहिरीन की राय में कज़न मैरिज के जरिए जो रिसेसिव अलील्स होती हैं वो डोमिनेंट हो जाती हैं, जिससे बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है और उसके अलावा ये बच्चे बड़े होकर ज्यादा प्रोन होते हैं हाइपरटेंशन के, पेप्टिक अल्सर के, क्रोनिक हार्ट डिजीज के, ऑस्टियोपोरोसिस के। उसके बावजूद मुआशरे में जो कज़न मैरिज का रिवाज है वो इस पंजाबी मुहावरे की वजह से शायद ज्यादा है कि अपना मारे तेवी छावे सुटता है। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर कज़न मैरिजेस में भी तलाक की रेशो उतनी ही है जितनी कि नॉन कज़न मैरिजेस में। उसके बावजूद क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कज़न मैरिज को प्रेफर करते हैं तमाम तर खतरात के बावजूद? मुझे ये बताइएगा कि कज़न मैरिज और नॉर्मल मैरिज, क्या इसमें बच्चों के अंदर खतरात बराबर होते हैं जेनेटिक डिजीजेस के हवाले से या ज्यादा होते हैं? जी, जो कज़न मैरिजेस होती हैं उसमें सबसे पहले तो उसमें 2 से 3% जो हैं वो जो बीमारी के जो और डिफेक्ट जो बच्चे डिफेक्टिव जो जिसमें मेंटल सेप्टल डिफेक्ट्स हैं और मुख्तलिफ डिफेक्ट्स आते हैं वो उसमें मुब्तला हो सकते हैं। हमल का ज़ाया हो सकता है, जो ख़वातीन होती हैं उनमें हमल ज़ाया होने के चांस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो पहले साल में जो बच्चों की अमवात का रिस्क इन चीज़ों से बढ़ जाता है जो कज़न मैरिजेस होती हैं। और ये कज़न मैरिजेस ऐसा है कि जो नस्ल दर नस्ल जो चीज़ें चल रही होती हैं और उसमें वो मैरिजेस वो बाहर ख़ानदान से बाहर शादी करने पे तैयार नहीं होते, तो
इसमें जो जीन्स होते हैं और जो फेमिलियल डिजीज़ होती हैं उनके इम्कानात बढ़ जाते हैं। हमारे जो सबसे ज़्यादा जो शादियाँ कज़न मैरिजेस होती हैं वो जो ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी, नॉट हिंदू कम्युनिटी। जी बिल्कुल। और जो मशरिक वस्ता के जो ममालिक हैं जितने, उनमें ख़ास तौर पर ये सऊदीया और ये सारे जो इन कंट्रीज़ में कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं और इन्हीं में जो आगे पेचीदगी हैं वो बहुत बढ़ गई। ठीक है डॉक्टर, कज़न मैरिज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, वो मेडिकल एस्पेक्ट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कज़न मैरिज के सोशल एस्पेक्ट के भी ऊपर बात करें कि एक लड़की जिसको राशिद भाई कहते हुए बड़े होती है तो अक्सर शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं जाती तो वो उसके मुंह से राशिद भाई निकल जाता है। क्या कज़न मैरिजेस इतनी ही ज़रूरी हैं मुआशरे में? नाहिद। अवैस, थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक टॉपिक आज आपने चुना है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो हमारे अल्लामा साहब थे उन्होंने खुल के बात नहीं की। उन्हें चाहिए था इसको ओपनली डिस्कस करते। ये फोरम इसी टॉपिक के लिए ये फोरम चुना गया। नहीं, अल्लामा साहब आपकी बात सुन रहे हैं, वो उसके बाद रिस्पांस भी देंगे। इसको खुल के बताएं इसके बारे में कि कहाँ पे ममानियत है, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि जैसे डॉक्टर साहब तो मेडिकली इसकी सारी जो है वो इम्प्लीकेशंस बता रहे थे, लेकिन जहाँ पे हमारी जो सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज और कल्चर आ जाता है तो आप देखिए पाकिस्तान में एटलीस्ट जो है ना ये 25% जो है हमारे फर्स्ट या सेकंड कजन्स मैरिज होती है। इसके ऊपर जो मेन इफेक्ट्स आ रहे होते हैं वो होते हैं इकोनॉमिकल, कल्चरल और दूसरा रिलीजियस जो कास्ट सिस्टम है कि हमने अपनी कास्ट के अंदर शादी करनी है, दूसरा हमने जमीन बाहर नहीं देनी। अच्छा ओवैस, आपकी शादी हो गई है? हो गई। अच्छा, तो इतना ऑन एयर बोल रहे हैं तो इतना कान में बोलने मैं समझा किसी को पता नहीं चलेगा, मैं आराम से बोल रहा था। नहीं सबको पता चल सबको जाएगा। पता लग गया। अच्छा, जिनसे हुई है शादी जी, वो आपकी क्या लगती थी? वो फैमिली फ्रेंड्स। अच्छा, कजन्स नहीं थे? नहीं, कजन नहीं थे। उसकी वजह क्या थी? रिश्ता कैसे हुआ था? बस वो बहन की दोस्त थी। अच्छा। वो वालिद के भी कुछ ताल्लुकात थे उनके घर से, तो फिर वो हमारी बहन ने कहा भाई ये लड़की अच्छी है, हाँ। आप प्लीज यहाँ पर कुछ गौर फरमाएं। और मैंने गौर फरमाया। मतलब फुल ऑन अरेंज मैरिज हुई? मुकम्मल अरेंज। मतलब लव का उस वक्त कोई चांस ही नहीं था? कोई उस वक्त हमारे जमाने में रिवाज कहाँ था लव का? अच्छा, रिवाज भी नहीं था, चांस भी नहीं था। अच्छा चले, खैर ये अलग बहस निकल जाएगी। हमने बात नाजरीन इस पर नहीं करनी, हमने बात किस पर करनी है? हमने बात करनी है मैरिज पर, लेकिन कौन सी मैरिज? लव और अरेंज नहीं, कजन मैरिज। हाँ, कजन मैरिज, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कजन्स के दरमियान जब मैरिजेस होती हैं तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो कि नस्ल दर नस्ल आगे चलती जाती हैं। अब ये बात कितनी सही है या गलत है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये एक इशू है जो कि लोग डरते हैं जिसकी वजह से, और बहुत सारे लोग इसके बारे में नेगेटिव बात करते हैं। हाँ, एक तरह से साइंटिफिकली प्रूवन भी है कुछ जगहों पर। अच्छा। कुछ केसेस भी सामने आते हैं। पहले तो नौशाबा आपसे शुरू करते हैं। जेनेटिकल डिजीजेस, जो बॉडी की फिजिकल डिजीजेस हैं वो तो अलग है, उस पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। आप ये बताएं, मेंटल साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन कपल्स के प्रोडक्ट्स में, यानी कि ऑफस्प्रिंग्स में, बच्चों में, जो कि कज़न मैरिजेस जिन्होंने की होती हैं। एक रिसर्च भी है कि आपकी जो कज़न मैरिजेस हैं इसमें स्पेशली जो फर्स्ट कज़न है उसमें अगर आप शादी करते हैं तो आपके काफ़ी सारे जैसे मूड डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर है, डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा आते हैं जो कज़न मैरिजेस में डिप्रेसिव ज़्यादा होते हैं। तो ये भी है कि कज़न ये तो नॉर्मल शादियों में भी होता है, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं नॉर्मल शादियों में भी डिप्रेशन, मतलब कज़न के अलावा जो शादियां होती हैं जिसमें लोग कज़न नहीं होते उसमें भी तो होता है कि मूड स्विंग हो रहा है या डिप्रेशन हो रहा है। ना वो इस तरह बात कर रहे हैं कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। मैं जो आपको ये बता रही हूँ कि इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब क्या आप अपनी कज़न से शादी कर रहे हैं, आपने निकाहनामा साइन किया और टेंशन फौरन आ जाती है? टेंशन फौरन आ जाती है। गाइस, ये वीडियो है जिसमें बात कर रहे थे कज़न मैरिज के ऊपर। तो कज़न मैरिज जो है वो बेसिकली इसमें दो टॉपिक हाईलाइट किए हैं। एक जो है वो कज़न के ऊपर है और दूसरा टॉपिक जो है वो है जो कि गर्लफ्रेंड, मतलब कि आप जो, मतलब एक टॉपिक जो है वो कज़न के ऊपर है और एक टॉपिक जो है वो है इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर। तो हम पहले बात कर लेते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर। तो इंडियन स्टूडेंट्स का ये है कि हमने नॉर्मली देखा है कि इंडियन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा तालीम जो है, उनकी एजुकेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इंडिया में। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, वो लोग अपनी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स, ठीक है। और तीसरा, वो लोग जो हैं वो हमेशा पॉजिटिविटी सीखते हैं, उनके माइंड में पॉजिटिविटी होती है। जैसे कि आप देख रहे हो, उनको काम की चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनके स्कूल से ही उनको ये कुछ सिखा दिया जाता है कि काम कैसे, क्या है चीज़ सीखनी।
वहाँ पर आईटी और ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है, बजाय इसके कि लोग कहें कि आप जिहाद वगैरह करते हो, जिहाद करना है, हमने मारना है लोगों को, ये करना है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है जब बात आती है एजुकेशन की। तो हमारे सिलेबस में जो चीज़ सिखाई जाती है वो बिल्कुल ऑपोजिट है इंडियन सिलेबस से। तो इंडियन सिलेबस में टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाता है और ये सारी चीज़ें, तो ज़ाहिर सी बात है इंडियन स्टूडेंट्स को जो सिखाया जाता है वो लोग वही वहाँ से सीखते हैं, और उनका माइंड भी इतना कोई स्ट्रॉन्ग और इतना कोई इंटेलिजेंट होता है कि वो हर चीज़ को पिक कर लेता है। और पीसफुल, मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि उसमें मैंने ये सुना था कि इंडियन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटली जो हैं वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सुकून वाले लोग हैं। सुकून वाले लाइक वो किसी को हार्म नहीं करते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी के साथ उल्टी पुल्टी हरकतें नहीं करते, किसी को नुकसान, किसी से लड़ाई झगड़ा फजूल का नहीं करते। और ये चीज़ें मतलब शांति पसंद लोग हैं। और अगर यही बात हम दूसरी नेशंस में देखते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लोगों में देखते हैं, तो उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। और स्पेशली हमारे अपने लोग हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो एनीवेज ओवरऑल स्टूडेंट्स जो हैं वो वाकई में ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और नो डाउट, और इन्होंने अपना नाम जो है वो पूरी दुनिया में लाकर दिखाया भी है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आईटी में अगर हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में आईटी में अगर स्पेशली इन यूए या फिर कहीं पर भी आप देख लेते हो तो वहाँ पर आपको आईटी में ऑफिसेज में जो है वो इंडियन लोग ही नज़र आते हैं। और बाकी नॉर्मल जॉब्स जो हैं उसमें आपको सेल्समैन और ये सारी जॉब्स में आपको ज़्यादातर अदर कंट्रीज़ के लोग मिलेंगे, जैसे कि बांग्लादेश हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया या फिर अफ़गानिस्तान से लोग होते हैं। मतलब डिफरेंट कंट्रीज से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, फिलिपिन हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमें नॉर्मल देखनी पड़ती हैं, लेकिन बेसिकली जो मेन चीज़ है वो मुझे यही नज़र आई कि ऑफिसेज में मोस्टली जो हैं वो हमने आईटी में यही लोग देखे हैं। और आप देखें बड़ी बड़ी कंपनीज़ और कंट्रीज़ की जो बड़ी बड़ी गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और ये सारी चीज़ें जो है इनके भी सीईओ कौन हैं, इनको चलाने वाले कौन हैं, भारतीय। तो यही चीज़ है कि इन लोगों को इससे आइडिया हो जाता है कि कितने ये लोग इंटेलिजेंट हैं और कितना ये लोग स्टडी में ये लोग आगे हैं। कम टू द सेकंड पॉइंट भी बात करें, कज़न का शादी जो मेन इशू है वो ये, मैं भी इससे बिल्कुल एग्री नहीं करती कि कज़न शादी होनी चाहिए। एग्री ना करने का और डिसएग्री करने का मतलब क्या है? डिसएग्री करने का मतलब ये होता है कि हम लोग जब एग्री कर रहे होते हैं तो देखें फैमिली होती है, ख़ानदान होता है, बचपन से इन लोगों का सब कुछ चल रहा होता है, ठीक है, अच्छा खासा सिस्टम चल रहा होता है। तो इनका सारा सिस्टम चल रहा होता है। जब सिस्टम चल रहा होता है तो अच्छा खासा घर बसा हुआ होता है, लेकिन जब कज़न्स की शादी आ जाती है, देखो बचपन से ना वो कज़न्स को भाई बहन सिखाया हुआ होता है कि तुम आ जाएगी जब तुम बड़े हो जाओगे, तो मतलब कि जब अगर तुम इन लड़कों से बात करोगे तो तुम्हारे पीछे दुम आ जाएगी, या लड़की से बात करोगे तो तुम्हारी दुम बन जाएगी, तुम बंदर बन जाओगे। ये बचपन से सिखाया जाता है। लेकिन फिर अचानक से क्या होता है कि फिर बड़े होते हैं तो उनकी शादियों की बात की जाती है। फिर शादी, भाई पूरी ज़िंदगी वो भाई बोलकर ज़िंदगी गुजारते हैं, भाई बहन, एंड फिर शादी का सीन बन जाता है। तो फिर क्या होता है कि शादी हो जाती है, फिर वो अपने माइंड को चेंज करके वो लोग हस्बैंड वाइफ बोलना स्टार्ट हो जाते हैं, जानू जानी ये वो व्हाटएवर ना। लेकिन मेन चीज़ ये आ जाती है कि आप शुरू से एक इंसान को यही चीज़ें सिखा रहे हो कि भाई बहन, और फिर उसके बाद उससे शादी करवा देते हो, तो ये एक गलत होता है। या फिर आप शुरू से ये मत सिखाओ ना कि वो आपका भाई है, ये ना सिखाओ वो आपकी बहन है, बस बोलो ना आपकी कज़न है, खाला का बेटा है, या फिर पप्पो का बेटा है, या मामू का बेटा है, तो बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। एंड फिर सेकंड कि उसके बाद फिर इन लोगों की आपस में इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, मोस्टली मैंने जो देखा है तो उसमें ये होता है कि ये लोग खुद से लड़ाई कर रहे होते हैं, या फिर लड़की लड़का की आपस में ना बने, तो फिर उनके माँ बाप की मतलब उनके पेरेंट्स की जो है वो आपस में नहीं बनती, वो लोग लड़ाई शुरू हो जाती है उनकी, फिर इस तरह से रिश्तेदारी ख़राब होती है। रिश्तेदारी ख़राब होते होते फिर डाइवोर्स तक भी बात चली जाती है। जब डाइवोर्स तक बात जाती है तो सारी सी बात है, फिर शादी भी ख़त्म, रिश्तेदारी भी ख़त्म,
इस तरह से क्या होता है कि वो शादी बचे ना बचे, अगर बचने के चांसेस भी हों तो वो रिश्तेदारों और माँ बाप की लड़ाइयों की वजह से जो है वो उनके ईगो की वजह से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि शादी जो है वो होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए किसी और फैमिली में या फिर कहीं भी अच्छी फैमिली देखकर आप वहाँ पर शादी करवा दें, या अरेंज करवानी अरेंज करवा दें, लेकिन लव करवाते हैं तो भी सही है, लेकिन फैमिली से अलग। लेकिन लोगों का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कज़न मैरिज में कि एक तो हमारा जो कास्ट है वो सेम होगी, हम कास्ट से बाहर लोगों को देते नहीं हैं। तो भाई जब आप कास्ट से बाहर किसी को देंगे नहीं, ठीक है, तो फिर आप फिर कज़न्स में ही शादी करेंगे ना। तो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि कास्ट वाला, ज़ात वाला। तो कॉन्सेप्ट जब तक चेंज नहीं होगा ना तब तक ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो खैर गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। बाकी काफ़ी अच्छा टॉपिक था, मुझे अच्छा लगा टॉपिक, क्योंकि इस तरह के टॉपिक जो है ना वो इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। माइट भी इस टॉपिक से बहुत सारे लोगों का माइंड चेंज हो जाए, और मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती कज़न्स मैरिज को, बल्कि मेरे ख्याल से ये एक ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला सिस्टम है कि आप शादी कर लो, पूरी ज़िंदगी आप एक भाई बहन बोलते हो, और फिर आप शादी के बाद फिर लड़ाई होती है, तो फिर उसमें ये होता है कि चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब कि दोबारा से सेट करने में। लेकिन ज़्यादातर रिलेटिव्स ही उनको बर्बाद कर देते हैं। तो जब आउट ऑफ कास्ट होती है या आउट ऑफ फैमिली ख़ानदान होता है, तो उससे क्या होता है कि बाहर के लोगों से इतना नहीं होता, फिर वो आपस में लड़की लड़का सॉल्व कर लेते हैं अगर उनको रहना है कि नहीं रहना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। एनीवेज देखते हैं क्या होता है आने वाले वक्त में। जब इशू उठा है तो यकीनन उसका हल भी निकलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।